देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। आपको सब पता है। सब कुछ जानने के बावजूद ये सब क्यों हो रहा है? आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि हमारा काम है आपको पूछना और आपका काम है हमारा इम्तिहान लेना। लेकिन हम पूछते हैं, आप उन्हीं का इम्तिहान क्यों लेते हैं जो आपकी पूजा करते हैं, आप पे श्रद्धा रखते हैं, जो आप पर यकीन करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ चुपचाप सहते हैं। आप उनका इम्तिहान क्यों लेते हैं? मोहिनी जैसे लोग जो सिर्फ लोगों का बुरा चाहते हैं, वो चुपचाप बाहर घूम रहे होते हैं। वो कुछ भी करें, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ते, उन्हें सजा नहीं देते आप, पर आप हमें सजा देंगे। ऐसा क्या किया हमने? ऐसा क्या किया हमने जिसकी वजह से हमारी दोनों बेटियों की जिंदगी खराब होने वाली? ऐसा क्या किया हमने जिसकी वजह से अक्षय की हालत है? हमने ऐसा क्या बुरा किया जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है? इतना कुछ हुआ हमारी जिंदगी में, हमने कभी आपको दोष नहीं दिया। हमेशा आपके सामने हाथ जोड़कर यही कहती रही कि हमें इन सबसे बाहर निकालो, पर आपने कभी हमारी मदद नहीं की। आप बताइए, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, क्या वो होना चाहिए? हमने सचमुच ऐसा कुछ बुरा किया है? हम एक माँ हैं, हम मेहनत करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं, फिर भी ये सब हो रहा है। और वो मोहिनी कब तक बुरा करती रहेगी हमारे साथ? और कब तक हम उसे डर नहीं देंगे? कब तक? अब बहुत हो गया है। आज आपकी बेटी नहीं भोलेनाथ, आज 4 बेटियों की मां आपके सामने खड़ी है, अपने बच्चों की खुशियों की दुहाई कर रही है। आज आपको इस मां की सुननी पड़ेगी। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर अब आपने मोहिनी को दंड नहीं दिया तो हमारा विश्वास हिल जाएगा भोलेनाथ। हमारा विश्वास हिलने मत दीजिए। इस मां को हारने मत दीजिए। मिसेस सिंह, मोहिनी का पता चल गया है। बट उसे अरेस्ट करने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? एक्चुअली हमने उसके लेटेस्ट मोबाइल नंबर का पता लगाकर उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की, बट वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रही। आप एक बार उसे टेक्स्ट कीजिए, आई एम श्योर वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगी। अक्षय गोली लगने के बाद कोमा में चले गए हैं मोहिनी। निया भी सीरियस है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या हुआ डैड? अभी कहीं और आग लगानी बाकी है? अर्जुन, आपको पता है ना ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ना आप विदाई कराने आते, ना अक्षय अंकल के ऊपर प्रेशर पड़ता और ना ये सब होता। जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। डैड, अर्जुन, आप इसे या तो मेरी रिक्वेस्ट समझिए या लास्ट वार्निंग समझिए, बट अगर आज के बाद आपने मेरे किसी भी मैटर में इंटरफेयर किया ना, तो मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा।
अर्जुन, अर्जुन, नमस्ते माताजी। माताजी, आप इस घर की बुजुर्ग हैं। अक्षय के बाद एक आप ही हैं जिसके पास पूरा हक है बच्चियों के बारे में सही फैसला लेने का। देखिए, जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं। जितने भी दिन ये बच्चियां इस घर में रहेंगी ना, दुनिया वाले ताने मारते रहेंगे। अब आप सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बच्ची को बचाने के चक्कर में आप अपनी दोनों बच्चियों की जिंदगी खराब कर दें। माताजी, सबके भले के लिए कह रहा हूं, हो सके तो मिसेस सिंह को समझाइएगा। चलता। हे भोलेनाथ, कुछ चमत्कार कर दो और हमारे दिशा को होश आ जाए। दुख सहने की ताकत नहीं है उसमें और उम्र भी नहीं है उसकी। कहाँ आ गई? तो शादी हो रही थी, मंडप में थी। अर्जुन कहाँ है? सारे गेस्ट कहाँ है? दी, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना दी? मुझे क्या होगा आशु? तू रो क्यों रही है? रो मत। मम्मा कहाँ है? आशु, मम्मा कहाँ है? छवि दी, पापा, अर्जुन सब कहाँ पर है? सारे गेस्ट नीचे वेट कर रहे होंगे रिसेप्शन एरिया में। और अर्जुन अब तक। मेरी शादी का जोड़ा कहाँ है? मेरी शादी का जोड़ा कहाँ है? आशु दी, आशु दी, शादी का जोड़ा कहाँ गया? तुम बोल नहीं रही है, रो रही है। दी, आप रेस्ट कर, रेस्ट। दी, अर्जुन कहाँ पे है? दी, आप बैठो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन, आपको रेस्ट करना चाहिए, आप रेस्ट करो। तुम जो हो रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन कहाँ पे? अर्जुन कहाँ है? आ जाएंगे आप। शादी का जोड़ा नहीं दी, उन्हें सब सच पता चल जाएगा। दी को रुकना पड़ेगा। कॉल आ रहा है। हेलो, क्या हुआ निया को? मोहिनी, अक्षय ने निया को अक्षय ने इस घर में रोक कर रखा था। अब अक्षय की जो हालत हुई है उससे निया एकदम टूट गई है। हम उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, इसलिए प्लीज तुम आकर निया को अपने साथ लेकर जाओ। ओ प्लीज अपराजिता, तुम क्या मुझे स्टूपिड समझती हो? निया के बहाने मुझे घर बुलाओगी और फिर पुलिस से अरेस्ट करवा दोगी? नहीं आऊंगी मैं उस घर में। ठीक है, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो तुम एक काम करो कि तुम अपना एड्रेस भेज दो हमको, हम निया को लेकर वहां पर आ जाएंगे। और अगर तुम नहीं चाहती कि हम निया को लेकर वहां पर आए तो ठीक है, हम किसी और को निया के साथ भेज देंगे और वो निया को छोड़ाएगा। बात करते रहिए, लाइन कट नहीं होनी चाहिए। हमें और टाइम चाहिए ट्रेस करने के लिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कर लूंगी? तुमने मुझे पागल समझ रखा है। यहाँ मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेजूंगी और वहां तुम भेजोगी पुलिस मुझे अरेस्ट करने। नहीं भेजूंगी मैं तुम्हें अपना एड्रेस। और वैसे भी निया की केयर तुम मुझसे बेहतर कर सकती हो, तो निया को ढाल बना के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मोहिनी को पकड़ना इम्पॉसिबल है। कैसी औरत हो तुम मोहिनी?
पकड़े ना जाने के डर से तुम निया के बारे में भी नहीं सोच रही हो। निया तुम्हारी बेटी है, वो बेटी जो तुम्हारी वजह से अर्जुन की ड्रिंक में एक नशा मिलाती है, दिशा की शादी तोड़ने की कोशिश करती है, सबकी नजरों में बुरी बनती है, उसके बारे में भी नहीं सोच रही हो तुम? इसकी लोकेशन इस वक्त सेक्टर 24 में है और एग्जैक्ट लोकेशन प्लॉट नंबर 17/6 के आसपास है। तुम कितने मतलबी हो? हाँ रंजन, एक फोटो और लोकेशन भेज रहा हूँ, सूरत को किसी भी हाल में पकड़ना है। ऑलराइट। तुमने एक बार भी अक्षय के बारे में भी नहीं सोचा? उसे गोली मारी है तुमने ये भी नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, वो जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? उनके बारे में भी नहीं पड़ी है तुमको? 15 साल बिताया तुमने मोहिनी उनके साथ, 15 साल उन्हें प्यार करने का दावा किया है। बात करते रहिए, मुझसे पकड़ते हैं। उस आदमी को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? और अक्षय ने भी तुम्हारे साथ मिलकर मुझे कम तंग नहीं किया है। मेरी बेटी को मेरे अगेंस्ट कर दिया तुम दोनों ने। अर्जुन, मम्मी, पापा, दी। आशा, मंडप कहाँ चला गया? दी, आशा मंडप कहाँ गया? अभी तो यही था। अर्जुन, आशु, मुझे सच सच बता, कुछ हुआ था यहाँ पे? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मंडप कहाँ चला गया? अभी यही था, मेरी शादी होने वाली थी। और अर्जुन कहाँ चला गया? तू रो क्यों रही है? कुछ बोल ना आशु। वो मुझे छोड़ के चला गया? कहाँ है अर्जुन? आशु कुछ तो बोल। दिया प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। अर्जुन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना मोहिनी, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किसी की नहीं हो मोहिनी, ना तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी है ना अपने पति की। तुम जो करती हो अपने स्वार्थ के लिए करती हो, मतलबी, एक नंबर की मतलबी। बंद करो अपना भाषण, तुम्हारी बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। चलो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। पकड़ लिया? गुड। पुलिस स्टेशन लेके जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। थैंक्स, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मुझे पता था कि वो अपने जिद के मारे आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। हेलो मामा, कहाँ हैं आप? दिशा दी को होश आ गया, वो बाहर की तरफ चली गई हैं। आप जल्दी आ जाओ मामा प्लीज। हाँ हमारे हैं। दिशा को होश आ गया। अर्जुन, दी कहाँ है? दी आप शांत हो जाओ। कहाँ चला गया अर्जुन? दी आप अंदर चलिए प्लीज मेरे साथ, कुछ नहीं हुआ है, चलिए। अशु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जो तू बोल रही है। अर्जुन कहाँ है? मैं तुझसे कब से पूछ रही हूँ, तू रो क्यों रही है? ये देखो कैसे बावलियों की तरह भाग रही है। जब से शादी हुई है ना, दुखों का पहाड़ टूट गया इस पे। इस बेचारी की तो किस्मत ही खराब निकली। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा कि फेरे में कोई और लड़की, घूंघट के अंदर कोई और। समझ ही नहीं आ रहा है दुल्हन ये है या निया। आप लोग चुप हो जाइए ना प्लीज। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अर्जुन की शादी मुझसे हुई है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि निया थी घूंघट में? आशु तो कुछ बोलना। ठीक, आप चुप हो जाइए, आप अंदर चलिए ना। लेकिन सच तो यही है ना, घूंघट में निया निकली थी। हम सबने देखा था कि घूंघट में निया ही थी और अर्जुन के फेरे निया के साथ ही हुए हैं। तो निया ही अर्जुन की पत्नी मानी जाएगी ना? वही तो है ना। दीन की बात मत सुनो, आप अंदर चलो। आए दिशा, दिशा, चुप रहिए आप लोग। शर्म नहीं आती आप लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? लड़की दुखी है, दिल टूटा है, आंखों में आंसू है, तो आपको देख के मजे आ रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको किसी और के घर पे ताका-झाकी करते हुए? अरे जाइए राब्ता कर देखिए, अपने बच्चों को संभालिए, हमें अपने हाथ पे छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से। इनकी बात सुनो बेटा, अगर इनकी सुनोगे ना तो जी नहीं पाओगे तुम। ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं मम्मी?
अब मुझे बताइए ना सच क्या है और अर्जुन कहाँ है? प्लीज मामा मुझे सच बताइए। बताएंगे बेटा, वक्त आएगा सब बताएंगे। नहीं मामा, मुझे अभी जानना है सच क्या है। ये लोग निया को अर्जुन की वाइफ क्यों बोल रहे हैं? शादी तो मेरी हुई थी ना, और अर्जुन कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे। प्लीज बताइए ना। तुम्हारे पास भी हूँ और साथ भी, और सिर्फ आज ही नहीं, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा। वाह अप्पू, हमें तो लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, पर असलियत क्या है वो भी तो बता दो सबको। हाँ हाँ, हमें भी तो लव ट्रायंगल का एंड पता चले। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अर्जुन आखिरकार पति किसका है? निया का कि दिशा का? चुप, बिल्कुल चुप रहिए आप। मेरी शादी हुई है अर्जुन से, अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। निया, तुम तो थी ना मेरे साथ, इनको बताओ ना कि मेरी शादी हुई है अर्जुन से। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इन्हें बताओ ना, ये क्या बातें कर रही हो? दिशा रुक जाओ। बेटा चलो अंदर चल के बातें करते हैं। चलो। हाँ। ये लाइट स्विच ऑफ करो। चुभ रही है मेरी आंखों में। ऐसे नहीं बोलेगी ये। इलेक्ट्रिक शॉक दो इसे, जाओ। अरे कहाँ ना, ये लाइट हटाओ यहाँ से, आंखें दर्द हो रही है मेरी। स्विच हटाओ। शट अप। लॉकअप है ये, तुम्हारा घर नहीं। वैसे भी तुम्हारी क्राइम्स की लिस्ट इतनी लंबी है ना कि जिंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ना पड़ेगा। अब इसे झेलने के लिए आदत डाल लो। क्या सैलरी है तुम्हारी? 40,000, 60,000, 1,00,000। मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि पुलिस की नौकरी करके नहीं कमा पाओगे, कसम से। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। लॉकअप में हो और पुलिस वाले को रिश्वत का ऑफर दे रही हो। नहीं चाहिए तुम्हें, इट्स ओके। तुम्हारे सीनियर से बात कर लूंगी मैं। आई एम श्योर वो ये ऑफर नहीं ठुकराएंगे। यू नो, पैसे में बहुत ताकत होती है, उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, कोई भी बिक जाता है। हाँ, बस कीमत अलग अलग लगती है। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, दैट्स ऑल। मैंने फायदे के लिए पुलिस की नौकरी नहीं की है, और ना ही मैं उन लोगों में से हूँ जो फायदे के लिए अपनी जॉब के साथ धोखा करते हैं। धोखा, नाइस वर्ड। मुझे ना सही, पर तुम किसी और को तो धोखा जरूर दे रहे हो। अक्षय और अपराजिता ने तुम्हें उनके घर में एंट्री दी थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, पर तुमने क्या किया? उनकी बेटी छवि के साथ इश्क लड़ा बैठे। क्या हुआ? शौक लगा? मम्मा सच क्या है? प्लीज बताओ मुझे। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब चुप क्यों है? बाहर लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे थे? वो क्या बोल रहे थे मम्मी? निया क्यों चुप है? अब मुझे सच बताओ मम्मा, सच क्या है? मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मम्मी। बेटा, मोहिनी पकड़ी गई, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब वही बताएगी बेटा कि सच क्या है, वही बताएगी फेरे किसने लिए। कबीर, आई नो कि तुम छवि को लाइक करते हो। मोहिनी नाम है मेरा। इंसान की असलियत में उसकी आंखों में पढ़ लेती हूँ। ये तो तुम आउट ऑफ द वे जाकर उनकी हेल्प कर रहे हो, उसका सिर्फ एक ही कारण है, छवि। Am I right? मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, समझी? बर्बाद कर दूंगी मैं उन्हें, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। पर हाँ, अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी
और मुझे यहाँ से सेफली जाने दिया तो हो सकता है मुझे उन पे तरस आ जाए, पर अगर मुझे जेल हुई तो तुम तो क्या, खुद भगवान भी उस फैमिली को मुझसे नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे ये बी ग्रेड मूवी वाले डायलॉग, ना ही मैं इनसे डरने वाला हूँ और ना ही इम्प्रेस होने वाला हूँ, समझी तुम? 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। बात करनी है मुझे उससे। देखा, बिजली को भी मोहिनी से डर लगता है, पर अब मुझे अपराजिता का डरा हुआ चेहरा दिख रहा है। टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास कबीर, जाओ और अपराजिता को मेरे पास लेकर आओ।